गुड बेटा, अच्छा हुआ याद दिला दिया। ठीक है, देख लिया करो सभी लोग। थैंक यू बेटा। देखिए एफ एक्स दे रखा है हमारा, उसका हमने डिफरेंशिएशन किया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है। सेम कॉन्सेप्ट देखते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट था, पहला कॉन्सेप्ट था कि हमारा डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव होगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक, कभी कभी क्या होता है, आप मान लीजिए लिखा है 2x, तो इसका डेरिवेटिव हो गया सिंपली 2, तो हमारा फंक्शन ये डायरेक्टली ग्रेटर देन 0 हो गया, यानी ये फंक्शन शुरू से ही हमेशा ही कैसा रहेगा, कंटिन्यूस, बिकॉज ये वैल्यू डिपेंड ही नहीं कर रही है एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, यहाँ इंटरवल्स भी नहीं होंगे, सीधा सीधा फंक्शन कैसा होगा, इस तरीके का कुछ होगा, मींस इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। अब कुछ जगह हमारा वैल्यू मान लीजिए हमने क्वेश्चन करा था एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 2x, तो अब 2x में x पे डिपेंड कर जा रही है वैल्यू, मतलब यहाँ पे इंटरवल वाला केस लगेगा, यानी आप CP निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे अब आप CP निकाल सकते हैं, निकाला जा सकता है यहाँ पे हमारा CP। तो x दे रखा है, तो दो केसेस पड़े थे, या तो डायरेक्टली पॉजिटिव वैल्यू हो जाए, तो पॉजिटिव या निगेटिव, मतलब डायरेक्टली आपको साइन पता लग जाए, या तो पॉजिटिव है या निगेटिव है, बिना वैल्यू बिना एक्स आए तो आप क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, पॉजिटिव है या निगेटिव है। अब अगर एक्स आता है तो आप वहां CP निकाल लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में बात करते हैं, इसमें दोनों ही कॉन्सेप्ट नहीं लगेंगे। पहली चीज, ये पॉजिटिव नहीं है, एक्स आ रहा है, जब एक्स आ रहा है तो हम सोच सकते हैं कि CP निकाल सकते हैं। तो CP निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो यहाँ लगेगा नहीं लेकिन हम समझ लेते हैं कि हमें क्या करना होता है एक्चुअली। फॉर CP what we need to do actually, f dash x को 0 के इक्वल रखते हैं, यानी e की पावर x 0। तो बताइए इज इट पॉसिबल, क्या x की किस वैल्यू के लिए आप ये वैल्यू 0 होगी, मींस x की क्या वैल्यू निकलेगी, यहां से निकाली जा सकती है। सोचते हैं, समझते हैं इस चीज को। मान लीजिए x का वैल्यू 0 लिया, तो ये e की पावर 0 बन जाएगा। e की पावर 0 का मतलब हुआ 1, e रेज़ टू द पावर 0 मींस 1 हो गया। ठीक है, तो हमारा 1 आ रहा है, मतलब आप अगर x का वैल्यू निगेटिव भी लोगे, अगर x का वैल्यू निगेटिव लिया तो क्या होगा, मान लीजिए x का वैल्यू मैंने e की पावर -2 लिया, तो 1 अपॉन e स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का मतलब अपॉन। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकलेगी। निकलेगी, आप खुद बताओ भाई, पावर में है, कैसे निकल आ जाएगी वैल्यू, नहीं निकल सकती। मतलब ये जो e की पावर x है, x की किसी भी वैल्यू के लिए ये 0 नहीं होगा। पहली चीज x की किसी भी वैल्यू के लिए ये 0 नहीं होगा। इट मींस वी कैन नॉट फाइंड द CP इन सच टाइप ऑफ सिचुएशन। यहां से मैं CP नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं इसका नेचर बता सकता हूं। ये जो वैल्यू है, यानी मेरा डेरिवेटिव हमेशा कैसा रहेगा, बताइए, जो डेरिवेटिव है वो हमेशा कैसा रहेगा, बताइए सर पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 रहेगा। इनफैक्ट 0 भी नहीं होगा, क्योंकि आप नेगेटिव वैल्यूज लगाएंगे तो नेगेटिव का मतलब क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि उसकी पावर में है ना। तो नेगेटिव कोई भी -2 लगाया तो आपने देखा 1 अपॉन e स्क्वायर, -10 लगाया तो 1 अपॉन e की पावर 10। कौन कौन फोन कर रहा है, ठीक, कितना हो जाएगा, e की पावर 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से वैल्यू रेसिप्रोकल चली जाएगी, लेकिन निगेटिव नहीं मिलेगी, क्योंकि वो माइनस का मतलब होना कि आपको अपॉन में लिख देना, और इसी तरीके से ये 0 भी नहीं होगा। सो वी नो दैट, हमें पता होना चाहिए, हमें पता है, वी नो दैट e raised to the power x is always greater than 0। x आप कुछ भी ले लो, फॉर x belongs to किसके लिए, रियल नंबर्स के लिए, यानी सारी वैल्यूज के लिए आप लिख सकते हो, फॉर करके भी लिख सकते हो, फॉर x belongs to r, यानी सारी वैल्यूज के लिए मेरा जो e की पावर x है वो हमेशा कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो यानी यहाँ पर मेरा जो ये फंक्शन होएगा f डैश x कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0 फॉर x belongs to रियल नंबर। तो इसका मतलब f(x) is equals to e raised to the power x is an increasing function। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि वैल्यू वहां से कभी भी निगेटिव
नहीं बनेगी, 0 नहीं बनेगी, सिर्फ और सिर्फ इसकी तरह मान लीजिए x है ना, 2x है तो 2x का मिलेगा 2, तो ये हमेशा कैसा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसी तरीके से e की पावर x भी हमेशा कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन ही होगा। हाँ बेटा, नोट कर लीजिए जल्दी से, और कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। किसी को अगर कुछ पूछना हो पूछ लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। सर ये ई होता कैसे, इसकी कोई वैल्यू होती है? हाँ बेटा, ये एक्चुअली सिलेबस में है नहीं वैसे, मतलब इसका एक फॉर्मूला है आपका, ठीक है। एक्सपोनेंशियल सीरीज, इससे एक सीरीज बनती है, जैसे एक्सपोनेंशियल सीरीज कहते हैं, कि एक ओपनिंग होती है, फॉर्मूला होता है, वो सिलेबस में है नहीं, तो इसलिए पढ़ाया नहीं जाता है। चैप्टर कौन सा है ये, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। हो गया? वैसे इसका जो मतलब फॉर्मूला होता है ना e की पावर x का, एक्सपोनेंशियल सीरीज का, ये होता है 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये ओपनिंग होती है, लेकिन हमारे यहाँ कहीं यूज होता नहीं है ये चीज, मतलब मैथ्स में कहीं इसका यूज है नहीं, बस डिफरेंशिएशन वगैरह में है वहां पर। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज से ले लेते हैं।
cos x वाला हो गया था बेटा सभी का, sin x cos x ये हो गए। जैसे sin x का कल मैंने sin x वाला कराया था, cos x वाला कराया था बेटा? साइन एक्स का। sin x वाला। ठीक, cos x वाला भी बता देता हूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल है इनफैक्ट, क्या था, फंक्शन है हमारा cos x, और पहले पार्ट में इनकी 0 to पाई के लिए बताना है डिक्रीजिंग, हाँ डिक्रीजिंग होगा, ठीक। और दूसरा आएगा पाई से लेकर, कितना था पाई से लेकर कहाँ तक है, पाई से लेकर 2 पाई होगा जहां तक है। सर 0 to π/2 डिक्रीजिंग होगा ना? नहीं, तभी तो मैंने ये क्वेश्चन लिया है, ठीक लिखा है मैंने, इसीलिए मैंने कुछ समझाने के लिए ही ये क्वेश्चन दिया है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा गड़बड़ के चांस है। देखिए यहाँ हमारा क्वेश्चन दिया है f(x = cos x), कॉन्सेप्ट लगाते हैं, f(x) दिया है, cos x डिफरेंशिएट करते हैं, ऑन डिफरेंशिएटिंग cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin x, ठीक है। आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री में इंटरवल्स या तो दिए जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री में इंटरवल्स या तो दिए जाएंगे, और अगर नहीं दिए हो इंटरवल्स तो हम क्या करते हैं, उसको 0 to 2 पाई तक ही लेते हैं, मतलब क्वाड्रेंट सिस्टम लगाते हैं, 0 से लेके 2 पाई तक, यानी 0 से 360 तक ही लिया जाता है, उससे ऊपर नीचे नहीं लेते हैं। अब मेरा ये बन गया, ठीक है, मुझे उन्होंने दे ही रखा है इंटरवल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के दिए हैं, बस प्रूफ करना है, प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है मेरा ये, कि 0 to पाई के लिए प्रूफ करना है। तो अब मैं बात करता हूँ, इस यहाँ से स्टार्टिंग होगी, क्वाड्रेंट सिस्टम बनाएंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेंट के हिसाब से चलेगा, ये हमने क्वाड्रेंट सिस्टम बनाया A S T C, ठीक है। साइन एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है बताइए, साइन एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। तो इसका मतलब साइन एक्स फर्स्ट में भी पॉजिटिव है, सेकंड में भी पॉजिटिव है, और थर्ड में कैसा होगा, निगेटिव। यानी साइन एक्स 90 पे अपना साइन चेंज नहीं कर रहा है, मीन्स ये यहाँ से जाकर यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ पे ये साइन चेंज नहीं कर रहा है, सीधा सीधा जाके ये साइन चेंज कहाँ कर रहा है, पाई पे कर रहा है। तो अब हम कहेंगे ये हमें पता है, ग्राफ से हमें पता, क्वाड्रेंट सिस्टम से हमें पता चल रहा है कि साइन एक्स मेरा ग्रेटर देन 0 होगा, किसके लिए, फॉर ऑल वैल्यूज बिलोंग्स टू 0 to पाई, ठीक, ठीक है ना। 0 to पाई क्या मैं कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूँ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, यहां से लेकर यहां तक, इन दोनों क्वाड्रेंट की रेगुलर बात की, साइन एक्स मुझे दिख रहा है पॉजिटिव है, मैंने कहा साइन एक्स पॉजिटिव होता है, लेकिन मेरे डेरिवेटिव में निगेटिव का साइन लगा है, तो जैसे मैंने निगेटिव का साइन लगाया तो यहाँ क्या हो जाता है, ऑल्टर हो जाएगा, किसके लिए, इंटरवल वही हमारे कॉपी पेस्ट हो जाएंगे, ठीक। नाउ दिस इज योर फंक्शन, ये डेरिवेटिव, सॉरी ये मेरा डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव कैसा आया मेरा, इस इंटरवल के लिए डेरिवेटिव कैसा आया, स्मॉलर देन 0, तो स्मॉलर देन 0 का मतलब कैसा हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ऑन किसके लिए, 0 से लेके पाई के लिए, मेरा फंक्शन 0 से पाई के लिए कैसा हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है ना। मतलब कंफ्यूज मत होना कि साइन और कॉस, मेरे को साइन से देखना था, लेकिन माइनस मैं बाद में लगाऊंगा, क्योंकि मैं ओरिजिनल जो फंक्शन जिसके बारे में मैंने पढ़ा उस वहां से लेके चलूंगा। मैंने साइन एक्स के बारे में पढ़ा, तो 0 से लेकर, मैंने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव रहेगा दोनों में, यहाँ अलग अलग जरूर मैंने पढ़ा, मैंने कहा यहाँ भी पॉजिटिव है यहाँ भी पॉजिटिव है, लेकिन मैंने फिर कंबाइन कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ नेचर चेंज नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा एक सा कहूंगा, फर्स्ट और सेकंड में ब्रेक नहीं करूंगा। क्वेश्चन में भी देखो 0 to पाई इसीलिए दिया है क्योंकि बीच में ब्रेकिंग है ही नहीं। अब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक। तो हमारा दोनों में ही नेगेटिव होगा, तो अब हो गया क्वेश्चन। अब आप लिखोगे, लिख दे रहा हूं वो भी मैं, आप लिखोगे कि भैया साइन एक्स इज नेगेटिव व्हेन एक्स बिलोंग्स टू
पाई से लेकर 2 पाई। ये वाला थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या बनेगा, पाई से लेकर 2 पाई तक बनेगा, ठीक है ना। 2 पाई तक ही तो बनेगा, कहां से कहां तक, पाई से लेकर 2 पाई तक। अब साइन एक्स ग्रेटर स्मॉलर देन 0 यानी कि निगेटिव होगा। हमारा यहाँ पे निगेटिव साइन है तो निगेटिव से मल्टीप्लाई होता है तो आपका साइन चेंज हो जाता है, सभी को पता है, साइन यहाँ पे चेंज हो जाता है। ग्रेटर देन का स्मॉलर देन बन जाता है और स्मॉलर देन का ग्रेटर देन बन जाता है जब भी साइन चेंज होगा। अब ये मेरा डेरिवेटिव है, यानी डेरिवेटिव निकल कर आया ग्रेटर देन 0 किसके लिए, 0 से वो सॉरी पाई से 2 पाई के लिए। इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। 0 से 2 पाई के लिए फंक्शन मेरा कैसा है, इंक्रीजिंग आया। ठीक है बेटा, आया समझ में। अब बताइए इसमें क्या कंफ्यूजन हो रहा है, क्लियर हो गया, सर पूछना हमने है कुछ। सर जीरो इंक्लूड क्यों, अच्छा डिक्रीजिंग। वो तो डिपेंड करा ना स्ट्रिक्टली वर्ड के लिए, इसमें हमने नहीं किया है, स्ट्रिक्टली वर्ड बोला होगा। ओपन और क्लोज इंटरवल तो टर्म पे डिपेंड करेंगे कि स्ट्रिक्टली बोला है या क्या बोला है। बेटा ये यही तो सेकंड पार्ट है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है और इधर मैंने सेकंड पार्ट किया है। सेकंड पार्ट में देखो 0 से 2 पाई बताना था ना, तो ये 0 से 2 पाई तो है, ये सेकंड पार्ट ही तो इंक्रीजिंग बता दिया मैंने, ठीक है। और एक और पार्ट बन सकता है थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या हो सकता है, क्या पूछेंगे बताइए, आप ही बताइए क्या क्वेश्चन हो सकता है, क्या पूछेंगे थर्ड पार्ट में। Neither increasing nor decreasing. हाँ, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, थर्ड पार्ट में वो बोलेगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो थर्ड पार्ट करने के लिए मेरे को कुछ मेहनत नहीं करनी है, मेरे को बस ये लिखना है कि मैं यहाँ बता ही देता हूँ, थर्ड पार्ट इधर कर देता हूँ, एटलीस्ट एक बार मैं कर देता हूँ, कल कराया था कोई नहीं, कि थर्ड पार्ट आपको बताना है नाइदर नॉर, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और इंटरवल देते हैं 0 से लेकर 2 पाई तक देते हैं। तो हमारा क्या रहेगा थर्ड पार्ट का सिंप्लीफिकेशन एज, ठीक है, आपका क्या होगा, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन 0 डिक्रीजिंग है, पहला वाला डिक्रीजिंग था, ऑन 0 to पाई एंड इंक्रीजिंग ऑन पाई से 2 पाई। पहले ही प्रूव कर चुके हैं। मेरे को नाइदर नॉर के लिए क्या बताना होता है कि उस पर्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन दोनों नेचर रखे, यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों रखे। तो मैं यहाँ वही कर रहा हूँ कि क्योंकि मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग है 0 से पाई के लिए और इंक्रीजिंग है पाई से 2 पाई के लिए, यहाँ मैंने प्रूव करा, देयरफॉर फंक्शन इज नाइदर, जो क्वेश्चन में बोला होगा वैसे ही लिखूंगा, फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन या फॉर 0 to 2 पाई। ठीक, इस तरीके से लिखा जाएगा आपका नाइदर और नॉर का, अलग से कोई वर्किंग नहीं होगी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों बता दिए जाएंगे।
ठीक है। सर ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग सर कोऑर्डिनेट्स भी बता दिए एक बार। कोऑर्डिनेट मतलब? कोऑर्डिनेट मतलब बेटा? सर जैसे सर इसमें ना 0 to पाई पे हमारा सर पहले डिक्रीज कर रहा था, फिर सर दोबारा हाँ। इंक्रीज कर रहा था, तो सर नाइदर नॉर कैसे हो गया? नहीं नहीं, आपको नाइदर नॉर क्या चीज है, आपको क्वेश्चन में कहेंगे कि नाइदर नॉर प्रूव करना है। अच्छा एक बात बताओ, आप इंक्रीजिंग कैसे बताते हो ये बताओ, आप किस कॉन्सेप्ट मतलब कैसे बताते हो कि फंक्शन इंक्रीजिंग है? आपको बताया गया है whenever the derivative is greater than 0, तो आप उस पर्टिकुलर इंटरवल या जो भी चीज है जहां तक आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव रहेगा आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। ठीक, इतना ठीक है। यस सर। अब ये चीज आपको कैसे पता, ये बताइए। सर वैल्यूज। कि डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा तो इंक्रीजिंग ही लिया जाएगा, आपको कैसे पता? डिक्रीजिंग क्यों नहीं लिया? सर क्योंकि वो पॉजिटिव। बोलते बोलते ही म्यूट कर दिया। सर क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी ना। अरे नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है, देखो मैं चीज आपकी क्लियर जो माइंड में है वो क्लियर करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इंक्रीजिंग ही क्यों कहते हो, मतलब ग्रेटर देन 0 आने पे इंक्रीजिंग क्यों कहते हो? इसलिए कहते हैं क्योंकि मुझे पढ़ाया गया है, ये थ्योरम है मेरी, मतलब हम डेरिवेटिव अगर मेरा ग्रेटर देन 0 आएगा तो मुझे बताया है, थ्योरम है कि फंक्शन तब इंक्रीजिंग होता है, और ये फैक्ट प्रूव्ड भी है, हमने ग्राफ से भी समझा था इस चीज को कि हाँ भाई बिल्कुल सही है, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा है तो उस टाइम पे डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो ये